माता पिता से भी बड़ा स्नेह है। घर परिवार में रहते हुए माता पिता का कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब गुरु की सेवा की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं माता पिता से बढ़कर क्या गुरु होते हैं। लेकिन गुरु उस बात को, उस रहस्य को बताते हैं जो पूरे संसार में लोग नहीं जानते हैं। धरती आकाश पवन पानी ब्रह्मा विष्णु महेश को जो आप जानते हैं वह भी नहीं थे, तब ये जीव कहां से आया। आदि शक्ति अष्टांगिनी को वह भी नहीं, तब ये जीव कहां से आया। ये सृष्टि में आदि शक्ति से आप जानते हैं, लेकिन साहब कहते हैं जीव कहां से आया इस बात को कोई जानता नहीं है। लेकिन बताया कौन और इसको देख कौन रहा है, ये जीव कहां से आ रहा है। सतगुरु कबीर साहब बताए हैं। सतगुरु कबीर साहब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो परम पुरुष सत्य पुरुष है और ये संसार में भी सतगुरु कहलाए तो वही कहलाए, और उनकी वाणियां भी अकाट्य है, उनके जीवन भी अकाट्य रहे और उनके लोक भी अकाट्य रहे, और आपको ज्ञान भी वो अकाट्य बताते हैं कि उनका ज्ञान आप जान जाएं तो ये संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने सतगुरु रूप में बनकर आए। जहिया कृतम ना होता धरती होती न नीर, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कहें कबीर। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं उस समय की बात जब ये धरती नहीं था, कुछ भी नहीं था, अर्थात इससे जाहिर होता है कि ये सृष्टि उनके सामने बनी है। ये सृष्टि को सब कुछ देख रहे हैं। इस संसार में एक वही ऐसे महापुरुष थे जो संसार को कहते हैं, तुम कहते हो आंखों की देखी, मैं कहता हूं, तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी। जैसे आप संसार को देख रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पूरे संसार को आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, ये सृष्टि के बाद और इस सृष्टि के बाद तुम्हारे आत्मा इस जो पकड़ी है उससे पहले और इस शरीर छोड़ देगी उसके बाद मैं सब कुछ देख रहा हूं। इसलिए उनकी वाणियां संपूर्ण सत्य है। जो आंखों से अपने देखकर स्पष्ट रूप से बताता है उस वही सत्य बताता है। इसलिए उनके जीवन भी सत्य रहे। जैसे आपकी शरीर थी वैसा उनका जीवन नहीं था। एक उनकी भजन है कि झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, सुर नर मुनि ओढ़ी तो उसे मैल कर देनी। लेकिन एक सतगुरु कबीर साहब ने ओढ़ी तो ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया। उन्होंने कैसे ओढ़ी थी? ऐसे जतन से ओढ़ी, ऐसे ओढ़ी कि उसे ज्यों का त्यों धर दी। लेकिन आज हम और आप वैसा नहीं कर पाते, वैसा नहीं कर पाते हैं। हमारी शरीर छूट जाती है, लेकिन उन्होंने शरीर आया और शरीर चला गया। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न किए सब पीरों के पीर। ऐसा बताया जाता है और ऐसा देखने वाले अष्टानंद ने भी देखा है। और सतगुरु कबीर साहब की जीवनी सत्पूर्ण सत्य रही। मगर में भी वो शरीर गए और उन्होंने अपने भजन में भी बोला है, ऐसी वाणी झीनी झीनी रोने से जतन से हो। और वही ज्ञान सतगुरु का आज आप गुरुओं के द्वारा, हम जैसे महात्माओं संतों के द्वारा आज आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए गुरु बनाने की आवश्यकता है, उन्हीं सतगुरु के ज्ञान की आपको आवश्यकता है। जैसे वो शरीर गए वैसे आप शरीर तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहेब कहे जियत ना तरिहे मुए का तरे, जो न जियत रे तरे। इस संसार में सभी लोग जानते हैं शरीर छूट जाती है तो हम मर जाते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ संसार के लोग, यदि मेरे ज्ञान को तुम धारण कर लोगे तो तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में सभी लोग मुक्ति चाहते हैं, सभी लोग मुक्ति के लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। लास्ट में राम राम कर लेते हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं गुरु बना लेते हैं, कुछ न कुछ भक्ति कर लेते हैं, मरने के बाद कथा पुराण करवा लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। यदि आपको सत्य गुरु नहीं मिले हैं, बिना गुरु का आप भक्ति करते हैं, राम नाम लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। गुरु बिना नाला फेरते
गुरु बिना देते दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। इस बात को वेद और पुराण भी कहता है कि गुरु बनाए बिना यदि आप दान करते हो, कुछ कुछ होता है। जब आप अपने कन्या दान करने जाते हैं, बेटा बेटी का शादी करने जाते हैं, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं इसी वाणी को बोलकर, गुरु बनाए बिना यदि कन्या दान करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो लोग अपना गुरु बना लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण गुरु हैं जगत के, संतन के गुरु ना। संतों के गुरु कुछ और हैं और ब्राह्मण के गुरु और ये ब्राह्मण जगत के गुरु होते हैं। ऐसे गुरुओं में अगर फंसे हों तो इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक सतगुरु कबीर साहब का ऐसे संसार का ज्ञान, वेद शास्त्र पुराण ब्राह्मणों का ज्ञान मरने के बाद आपको मुक्ति देता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का कहते हैं, अगर मेरी जैसी वाणी है, जैसा मेरा कहना है, गुरु साचा, शिष्य साचा और साचा सतनाम हो, यदि तीनों साचा हैं, तब उसको मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। वो सत्य को जान सकता है, वो सत्य से अवगत हो सकता है। ऐसे आपके जीवन है, ऐसे उनके ज्ञान रहा है। ऐसे ज्ञान के लिए आपके मोहन साहब और उपेंद्र साहब अपने पत्नी और परिवार और बच्चों का त्याग किया था। जीने जीते जीते मौत को हमें मुक्ति मिल जाए इस मौत से। ऐसे मौत के लिए, ऐसे जीवन के लिए, ऐसे मुक्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन को तपाया था। आज सबको परिवार प्रिय है, एक दिन भी कोई परिवार छोड़ने वाला नहीं है। अगर कहीं चले जाए तो उसको चिंता होती है, मेरे घर का काम बिगड़ जाएगा, मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, शाम को जाएगा, सुबह इतने तेजी से आएगा, कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा तो कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे कैसे आज आया। इसी जीवन के लिए, वैसे सतगुरु के ज्ञान को पाने के लिए, ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे मौत को कि हमें मरने के बाद, शरीर के बाद भी चिंता न रहे। आपको शरीर के मरने के बाद चिंता है कि मेरे परिवार को कौन देखेगा, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, कोई परिवार नहीं है, परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि सबको रखने वाला परमेश्वर है, हम किसी को रखने वाले नहीं हैं, हम किसी को देखने वाले नहीं। इनको ये ज्ञान हुआ है। लेकिन आपको ये ज्ञान है कि मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार मेरे बिना नहीं चल सकता। लेकिन इनको इस बात का ज्ञान है कि मेरे बिना भी परिवार चल सकता है, क्योंकि साहेब की एक वाणी है, साहेब से सब होत है, बंदे से कछना, राई से पर्वत करे, पर्वत से राई मान। सब कुछ साहब से होता है, ये जीव से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि आपसे सब कुछ होने वाला होता तो आज आप गरीब नहीं रहते। यदि आपसे होने वाला होता तो आप वृद्ध नहीं होते। यदि आपसे होने वाला होता सब कुछ तो आप मृत्यु को नहीं जाते। इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता, कोई गरीब नहीं होना चाहता है, और नहीं कोई इस संसार में कोई कष्ट को पाना चाहता है। लेकिन आप हॉस्पिटल में चले जाइए, देखिए कितने मरीज पड़े हैं। वो कोशिश करते हैं मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन उनके बस का नहीं है। ये संसार की कुछ प्रकृति है, वह भी आपके बस में नहीं है। यही आपका अभिमान है कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। लेकिन ये दोनों महात्मा लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ साहब पर सब